नमस्कार दोस्तों। रविवार के दिन भूल कर भी ना छुए इन पौधों को, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम इन तीन पौधों को छूते हैं तो हमारे घर में वास्तु दोष लगता है। साथ में हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरिद्रता के साथ साथ हमें हमारे घर में धन की भी हानि को देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि आप भी रविवार के दिन इन तीन पेड़ में से किसी एक पेड़ को भी छूते हो तो आपको मैं बता दूं, थोड़ी थोड़ी आप अपनी आदतों में सुधार करिए। आपको आपकी आदतों में जरूर से सुधार मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कई सारे पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। इसके कारण से हम पेड़ पौधों की पूजा इत्यादि करते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा हमें करनी है, लेकिन वो कौन से ऐसे तीन पौधे हैं जिनको हमें रविवार के दिन भूल से भी नहीं छूना है। दोस्तों, पेड़ पौधे में जान होती है, ये हम सब जानते हैं। साथ में पेड़ पौधे हमारी प्रकृति में हमें कुछ ना कुछ नया दे रहे होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में देखा जाता है कि गुड़हल के पौधे में माता सती का वास होता है और माता दुर्गा का वास होता है। कनेर के पुष्प में माता सती के साथ साथ भगवान शिव की शक्तियां विराजमान होती हैं। बेलपत्र में भी भगवान शिव के साथ माता सती की शक्तियां विराजमान होती हैं। पीपल के वृक्ष में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया। तुलसी के पौधे में माता साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है और आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि का वास होता है। दोस्तों, कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें हमें पूजनीय बताए गए हैं और हमें पूजा इत्यादि उनकी नियमित रूप से करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं कौन से ऐसे तीन पौधों के बारे में बात कर रही हूँ जिनको नहीं छूना है, उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, तीन पौधों में से जो सबसे पहले नंबर 1 पे बात आती है वो होती है पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष हमें भूल कर भी रविवार के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में जैसा कि मैंने बताया 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। शनिवार के दिन यदि हम पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करते हैं या स्पर्श करके भी आते हैं तो इससे हमें कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, शनि दोष से मुक्ति मिलती है। साथ में यदि शुक्रवार के दिन हम माता पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुख दिया जला के आते हैं, इससे हमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन रविवार के दिन हमें पीपल के वृक्ष के नीचे ना ही जाना चाहिए, ना ही उसको छूना चाहिए, ना ही वहां पूजा करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? इसके पीछे का कारण ये है कि पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसी मान्यता है, हमारी पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि लक्ष्मी माता की बहन अलक्ष्मी रविवार के दिन वास करती है। भगवान श्री हरि ने उनको वरदान दिया था कि तुम रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे वास करोगे, तुम्हें स्थान दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने घर की सुख संपन्नता को बनाए रखने के लिए कहीं माता की बहन अलक्ष्मी हमारे घर में न चली है, इसीलिए रविवार के दिन वर्जित बताया गया है पीपल के वृक्ष के नीचे जाना। बात क्लियर हो गई? माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी वास करती है पीपल वृक्ष के नीचे रविवार के दिन। मैंने दोबारा से बता दिया, तो आपको पूजा रविवार के दिन भूल कर भी नहीं करनी है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, हमें समी के वृक्ष को भी स्पर्श या पूजा नहीं करनी चाहिए रविवार के दिन। जैसा कि हम सब हमारे शिव पुराण में बताया गया है कि समी के वृक्ष में भगवान श्री शनि देव का वास होता है, जो कि भगवान शिव के बहुत बड़े आराधक हैं। आपको क्या करना है, उपासक है वो, और शनि जैसे शनि और संडे जो रवि होता है वो राहु का प्रतीक होता है, तो इन दोनों का बैर बताया गया है। जब हम भगवान श्री शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शमी के वृक्ष में पूजन इत्यादि करते हैं और संडे को भी वहां पर पहुंच जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इनके प्रकोप का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, हमें शनिवार के दिन शमी के वृक्ष को न छूना चाहिए, ना पूजा करनी चाहिए, ना ही हमें जल देना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारे सभी के घरों में होती है माता तुलसी। माता तुलसी को कई ऐसे दिन खास बताए गए हैं जिनको छूना, तोड़ना, जल चढ़ाना वर्जित बताया गया है। जैसे एकादशी का दिन, मंगलवार का दिन भी लोग मानते हैं तुलसी को नहीं छूते हैं, लेकिन मेरे यहाँ 2 दिन तो माना जाता है। मैं कोशिश करती हूँ ध्यान रखूं, जब मुझे ध्यान आ जाता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं छूती हूँ। रविवार के दिन ऐसी और एकादशी के दिन ऐसी मान्यता है, हमारे पौराणिक धर्मों में बताया गया, ग्रंथों में बताया गया है कि एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि के लिए एकादशी का निर्जला व्रत करती है। जब हम तुलसी पर जल चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पापों को
एक दूसरे को घेर देती है, कहीं ना कहीं हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानकर आप कोई भी गलती ना करें। अनजाने में जब हमसे कोई काम होता है तो उसको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन जानकर की हुई गलती माफ़ नहीं की जा सकती है। यदि आपसे धोखे से चढ़ गया, पहले से आप चढ़ा रहे हो और आपने अब जान लिया है, तो आप याद कर रखिए, कोशिश करिए आप याद रखिए। और ना ही संडे के दिन तुलसी को पत्तों को तोड़ा जाता है, ना ही जल चढ़ाया जाता है, और ना ही हम उसको पूजा पाठ में करते हैं। तो संडे के दिन भी हमें ये काम नहीं करने। ये थे वो 3 पौधे, तुलसी का पौधा और पीपल का वृक्ष और समी का वृक्ष। इन 3 पौधों को हमें रविवार के दिन नहीं छूना चाहिए। अब बात करते हैं कि रविवार के दिन कौन से ऐसे काम हैं जिनको यदि हम करते हैं तो निश्चित ही हमारे घर में सुख संपन्नता आती है, हमारे घर में धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं। दोस्तों, रविवार के दिन यदि हम गाय माता को गुड़ रखकर रोटी खिलाते हैं तो इससे हमारे घर में हमारे जो दोष होते हैं वो शांत होते हैं। हमारे घर में कहीं ना कहीं हमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, ब्राह्मणों की सेवा का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, रविवार के दिन हमें भगवान श्री सूर्य देव पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन स्पेशली भगवान श्री सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बताया गया। आप ओम श्री भास्कराय नमः या आप ओम श्री सूर्याय नमः का जाप करते हुए भगवान श्री सूर्य देव को जल अवश्य दें। किसी भी एक पीतल के या तांबे के पात्र में आप जल डालिए, उसमें आप चाहे तो गंगा जल डाल सकते हो, आप उसमें रोली डाल सकते हो। आपको अक्षत नहीं डालने हैं, भगवान श्री हरि पर अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। पुष्प डाल सकते हो आप, लाल या पीला। इतना करके आप भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू करिए। इससे आपके मन को शांति मिलेगी, साथ में आपका यश जो है वो पूरे विश्व में होगा। भगवान श्री सूर्य देव की कृपा से आपकी बुद्धि में विकास इतना होगा कि आप अपने घर में तरक्की को कर जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही रविवार के दिन आपको एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो ये करना है कि रविवार के दिन आप अपने घर में झाड़ू को लेकर आइए। झाड़ू जो कि माता लक्ष्मी का स्वरूप है, रविवार के दिन आप अपने घर में खरीद कर लाइए और दूसरे दिन सोमवार के दिन किसी भी आप शिव मंदिर में उसको दान दे दीजिए। इससे आपके घर में यदि धन की कमी होगी या माता लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं कर रही है किसी कारणवश, तो आपके घर में धन आने के रास्ते खुलने लगेंगे। दोस्तों, ये थी बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें, आप लोगों को मैंने समझा दी हैं। आप लोगों को यदि अच्छी लगी हो, आपको लगा है कि मैंने बहुत अच्छा आपको ज्ञान दिया, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिसके पास ये जानकारी ना हो उस तक इस जानकारी को आपको जरूर पहुंचाना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।